अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम.के. शब्बीर खैर मकदम करता हूँ आप सबका यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। अब सी.टेट के एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बाकी हैं, तो ज़रूरी है कि रिवीजन के साथ टारगेटेड स्टडी करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बेस बनाएं। पेडागोजी के स्टडी के लिए ये बहुत ही अहम है, इम्पॉर्टेंट है। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो चारों ऑप्शन पर सोचें कि कोई ऑप्शन अगर गलत है तो क्यों गलत है, और कोई ऑप्शन अगर सही है तो क्यों सही है, और फिर सबसे बेहतर ऑप्शन को ही अपना आंसर बनाएं। फ्रेंड्स, सी.टेट उर्दू पेडागोजी का जो स्पेशल सीरीज़ है उसका ये 12वां सेट है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप इसे लाइक करेंगे और अपनी मोहब्बतों से ज़रूर नवाजेंगे। तो आइए देखते हैं इस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन को। क्लास में तालिब इल्मों की तवज्जो को तरक्की देने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है आपके लिए, क्लास में ज़ोर से बोलकर पढ़ाएंगे, या फिर तालिब इल्म को कहानियाँ सुनाएंगे, या फिर पढ़ाने के लिए दर्स का खाका ठीक से तैयार करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्लास में ज़ोर से पढ़ाकर जो है ये ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों में दिलचस्पी पैदा कर सकें या तालिब इल्म की तवज्जो को तरक्की दे सकें। फिर सेकंड ऑप्शन जो है तालिब इल्म को कहानियाँ सुनाएंगे, ये भी करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर पढ़ाने के लिए एक उस्ताद जो है पहले एक प्लानिंग करता है, खाका बना लेता है, सारे बच्चों के अकॉर्डिंग जो है अपने खाके को तैयार करता है, तो दर्स व तदरीस का काम सही तरीके से चल सकेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताज़ा की तरबियत क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन है आपके लिए, उस्ताद में तदरीसी रुझान पैदा करने के लिए, या फिर उस्ताद को निसाब का पूरा इल्म देने के लिए, या फिर बच्चों के नफ्सियाती पहलू से वाकिफ़ कराने के लिए, या फिर मज़कूरा सभी। तो फ्रेंड्स, उस्ताज़ा की तरबियत, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जिसे कहते हैं हिंदी में, वो ज़रूरी है कि उसमें तदरीसी रुझान भी पैदा हो, दिलचस्पी भी पैदा हो, निसाब का पूरा इल्म भी उसे हो सके, और फिर बच्चों के नफ्सियाती पहलू उससे भी वो वाकिफ़ हो, ताकि तदरीस का काम आसानी से हो सके। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, मज़कूरा से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुश्तरका काबिलियत के ग्रुप की क्लास वह है जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, या फिर कमज़ोर और तेज़ बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, या फिर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, या फिर दूसरे मुख्तलिफ ममालिक के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मुश्तरका काबिलियत के ग्रुप की क्लास किसे कहेंगे? कमज़ोर और तेज़ बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं, उसे मुश्तरका काबिलियत के ग्रुप की क्लास कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहैसियत मुअल्लिम आप किस तरह के तलबा को ज़्यादा पसंद करेंगे? ऑप्शन है आपके लिए, सुस्त तालिब इल्म जो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, या फिर शरारती तालिब इल्म जो उस्ताद और दोस्तों को भी परेशान करते हैं अपनी शरारत से, या फिर तख्लीकी तालिब इल्म क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है उसे, या फिर मज़कूरा में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तख्लीकी तालिब इल्म क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है उसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उस्ताद भी और दूसरे लोग भी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। मंसूबाती तरीका किस फ़लसफ़ा की देन है? ऑप्शन आपके लिए, हल्फ अफादियत या फ़लसफ़ा अमलियत, तसव्वुराती फ़लसफ़ा, या फ़लसफ़ा फितरत पसंदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मंसूबाती फ़लसफ़ा जो है ये हल्फ अफादियत या फ़लसफ़ा अमलियत मतलब करके सीखना, प्रोजेक्ट मेथड है जिसमें बच्चे खुद से करके सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंसूबाती तरीका किस फ़लसफ़े की देन है?
प्रोजेक्ट मेथड जो है किसकी देन है, रूसो की या सुकरात की या फिर किलपैट्रिक या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो फ्रेंड्स किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की नशो नमा के में तामीर व तलाश, निर्माण व खोज का फलसफा किसने दिया, वाइगोत्स्की ने या फिर कोलबर्ग ने या स्किनर ने या जीन पियाजे ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, तामीर व तलाश का फलसफा जीन पियाजे ने दिया था, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्यालात न सिर्फ ज़बान को बनाते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं, यह ख्याल किसका है, पावलोव का है या वाइगोत्स्की का या फिर अब्राहम मास्लो का या टेलर का। ख्यालात न सिर्फ ज़बान को बनाते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं, वाइगोत्स्की का ये फलसफा है, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की नशो व नमा के लिए इब्तदाई बचपन कम अहम है या बहुत ज़्यादा अहम है या बेहद हसास है, मज़कूरा में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ज़बान की नशो नमा के लिए इब्तदाई बचपन जो है बेहद ही सेंसिटिव संवेदनशील है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है, बेहद हसास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे में शख्सियत को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी है कि उस्ताद को जानकारी होनी चाहिए, उसके दोस्तों का या उसके इल्म का या फिर दर्जा में उनके साथियों का या बच्चों की बर्ताव और उनके अमल का। तो फ्रेंड्स बच्चों में शख्सियत को फ़रोग देने के लिए जो है उस्ताद को ये जानना चाहिए कि बच्चे किस तरह का बर्ताव करते हैं और वो क्या करना पसंद करते हैं और किन कामों में जो है ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट है, बच्चों के बर्ताव और उनके अमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान सीखने में कौन सा अंसर फ़ाल किरदार अदा करता है, लुगत या निसाबी कुतुब, लुगत मीन्स डिक्शनरी या फिर निसाबी कुतुब या फिर समाजी माहौल या फिर कवायद। तो फ्रेंड्स ज़बान सीखने में जो है सबसे बड़ा किरदार जो होता है वो समाजी माहौल का होता है, क्योंकि बच्चा समाज में ही रहता है और जो ज़बान बोली जाती है, जिस तरीके से बोली जाती है, उसी की नकल करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आप एक मुअल्लिम बनना चाहते हैं क्योंकि आपको तदरीस का शौक़ है या फिर आपने मुदर्रिस बनने की सलाहियत है या फिर आपको तदरीस में दिलचस्पी है या आप बहुत पढ़े लिखे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो होती है किसी भी काम के लिए वो होता है दिलचस्पी। अगर दिलचस्पी आपको जिस काम में है तो आप उसे अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक अच्छे मौलिम को तलबा की नफ्सियात के बारे में क्यों इल्म होना चाहिए। ऑप्शंस आपके लिए, इससे बच्चों का रवैया समझने में मदद मिलती है या फिर उसे जमात को काबू करने में मदद मिलती है या फिर उससे बच्चों को तरबियत देने में मदद मिलती है या उससे इम्तिहान के नतीजे अच्छे होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक मौलिम या उस्ताद अगर बच्चे के नफ्सियाती पहलू से वाकिफ़ हैं तो उन्हें तरबियत देना आसान हो जाता है। ये चीज़ आसानी से तय किया जा सकता है नफ्सियाती पहलू को जान के कि उन्हें किस तरीक़ाकार से तरबियत दी जाए ताकि दर्स व तदरीस को अच्छे तरीके से काम में लाया जा सके। तो फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना एक ऐसा अमल है जो सिर्फ इदारों तक महदूद है
या फिर जमात और घर तक महदूद है, या फिर सिर्फ जमात तक महदूद है, या फिर हर वक्त और हर जगह जारी रहता है। तो फ्रेंड्स, सीखने का अमल जो है ये हर वक्त और हर जगह जारी रहता है, यहाँ तक कि इसकी कोई उम्र भी नहीं होती है। बच्चा जब से इस दुनिया में पैदा होता है तब से लेकर अपने आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, स्कूल में खेल कूद के प्रोग्रामों का इनेकाद होना चाहिए ताकि टीचर को छुट्टी मिल सके, या फिर ताकि तलबा में टीम का जज्बा फ़रोग पा सके, या फिर ताकि बच्चों को इनाम मिल सके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, खेल कूद के प्रोग्राम का जो मकसद होता है ये भी नहीं होता कि टीचर को छुट्टी मिल सके या फिर बच्चों को इनाम मिल सके, बल्कि मकसद तो ये होता है कि टीम वर्क की भावना, टीम वर्क का जज्बा बच्चों में फ़रोग पा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है करेक्ट होता है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। अगले वीडियो के साथ मैं एक बार फिर हाजिर खिदमत रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।